नमस्ते, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं HR फिल्मडम प्रस्तुत एस्ट्रो रहस्य की सीरीज़ में, जहां हम लोग बात करने वाले हैं ग्रह और सितारों की अनोखी दुनिया के बारे में। आज इस सेशन का कंटिन्यूएशन में हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी ज़ोडिएक बेल्ट की 11वीं राशि, जिसे कुंभ या एक्वेरियस राशि कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, कुंभ एक एयर एलिमेंट की यानी वायु तत्व की राशि है। इस कुंभ राशि के जो राशि के स्वामी है ये शनि है, और इन शनि के वजह से किस तरह के इन्फ्लुएंस और किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कुंभ राशि पे देखने को मिलेगी, या एयर एलिमेंट होने की वजह से इस राशि में कौन से तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आएंगे, इस पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ये जो राशि है या कुंभ राशि के जो लोग होते हैं, ये एक तो बहुत ही स्वतंत्र विचारों के होते हैं। ये काफ़ी फ्रीडम लवर टाइप लोग होते हैं। इनको कभी किसी की कैद में रहना पसंद नहीं होता है। एक अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी, एक अपनी खुद की आइडेंटिटी ये लोग हमेशा चाहते हैं। खुद अपनी आइडेंटिटी क्रिएट भी करते हैं और अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन भी करते हैं। दूसरा पॉइंट कुंभ राशि के बारे में बताऊं, जैसे शनि का इनके ऊपर प्रभाव होने की वजह से सामाजिक स्तर पर होने वाली घटनाएं, यानी सामाजिक स्तर पे कुछ भी अच्छा या बुरा कुछ भी घटे तो उससे ये लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उसके ऊपर अपनी ओपिनियंस, उसके ऊपर अपनी राय देना, ये सब ये लोगों से आने वाली प्रतिक्रिया आपको देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के लोग ये विचारों से काफ़ी प्रगल्भ होते हैं और ये कभी बायस्ड विचार नहीं करते, क्योंकि शनि इनके राशि स्वामी है। शनि को न्यायप्रियता की और कर्मफल देने वाली देवता भी कहा जाता है, जिसके चलते ये लोग कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। इसकी वजह से कुंभ राशि वाले लोग कभी किसी पे अन्याय होता हुआ देख भी नहीं सकते और वो सहन भी नहीं कर सकते। इनकी जान पहचान हो ना हो, लेकिन कोई तीसरा बंदा भी अगर किसी पे जुल्म कर रहा होगा, किसी पे अन्याय कर रहा होगा, तो ये लोग दौड़ के वहाँ चले जाएंगे और उसके लिए स्टैंड लेंगे। यह ऐसी क्वालिटी भी आपको कुंभ राशि के लोगों में देखने को मिलती है। इसके आगे और एक क्वालिटी मैं आपको बताना चाहूँगा। हालांकि ये एयर एलिमेंट की राशि है, तो एक लेट गो करने की आदत, मतलब किसी भी चीज़ से डिटैच बहुत जल्दी ये लोग हो सकते हैं, जिसके चलते मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुंभ राशि एक ऐसी राशि है, अगर आप मुझे पूछोगे ये 12 राशियों में से सबसे खुश रहने वाले लोगों की राशि कौन सी है, तो मैं कहूँगा कि ये कुंभ राशि है। जैसे मैंने कहा, ये किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी डिटैच कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी बाहर निकल सकते हैं, जिसके चलते आजकल की ज़िंदगी में प्रैक्टिकली जीना इन लोगों को बहुत आसानी से पॉसिबल हो जाता है। जैसे हर किसी राशि के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं तो कुछ निगेटिव्स भी होते हैं। तो जैसे हम लोग बात करें, कुछ निगेटिव अगर कैरेक्टरिस्टिक आपको इनमें नज़र आ सकती है तो वो होता है ये लोग इमोशनली थोड़े से कोल्ड होते हैं, यानी ये लोग प्रैक्टिकल माइंडसेट ज़्यादा अपनाते हैं। किसी भी चीज़ को सोचने का, किसी भी चीज़ पे डिसीजन लेने का इनका जो अप्रोच होगा ये हमेशा प्रैक्टिकल रहेगा। कौन सी चीज़ करने से इनका फ़ायदा है, कौन सी चीज़ लॉन्ग टर्म में इनको बेनिफिट देगी, कौन सी चीज़ इनको गेन्स प्रोवाइड करेगी, यही चीज़ सोच के, यानी पूरी तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ये लोग डिसीजन लेते हैं। लेकिन इनके साथ रहने वाले लोगों को हमेशा ये फील होता रहेगा कि ये बंदा इमोशनली थोड़ा सा वीक है, या फिर इमोशनल सोच विचार ज़्यादा ये करता ही नहीं है, इमोशनली ये काफ़ी कोल्ड है। ऐसी संभावना इन लोगों के साथ बनती देखी जा सकती है। अगला एक पॉइंट है कुंभ राशि के लिए। इस राशि में कुछ लोगों को काफ़ी एक्सट्रीम तरीके से चीज़ें करने की भी एक आदत या एक एडिक्शन पड़ सकता है। अभी ये कोई भी चीज़ एक्सट्रीम करना, इसका मतलब है किसी भी तरीके की आदत या एडिक्शन आपको आ सकती है। किसी को गाड़ी तेज़ चलाने की आदत हो सकती है, किसी को किसी गलत चीज़ का नशा, किसी गलत चीज़ का एडिक्शन हो सकता है। कहने का मतलब है कोई भी चीज़ एक हद से ज़्यादा करने का एक हैबिट कुंभ राशि में डेवलप होता है, और जनरली होते हुए हमने बहुत लोगों के साथ देखा है। तो कुंभ राशि वालों को इन सारी चीज़ों से भी बच के रहना चाहिए। कुंभ राशि के लोगों में एक प्रकार की अनस्टेबिलिटी देखी जा सकती है, बिकॉज ये वायु तत्व की राशि है, तो किसी भी चीज़ पर काफ़ी लंबे समय तक टिकना इनको आता नहीं है। इनका कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा लंबे समय के लिए टिक नहीं पाता है।
सिमिलरली मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में भी इनकी चॉइसेस फ्रीक्वेंट इंटरवल्स के बाद बदलती हुई नज़र आती है। जो चीज़ इनको 1 साल 2 साल पहले चाहिए थी, आज के डेट में इनकी चॉइसेस उसी प्रोपोर्शन में चेंज हुई हमें नज़र आ सकती है। ये चीज़ अनस्टेबिलिटी से रिलेटेड कहीं ना कहीं उनको रिलेशनशिप में भी और हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी दिक्कत पैदा कर सकती है। उस रिलेटेड उन्होंने स्पेसिफिक प्रिकॉशन लेना ज़रूरी होता है। अगली एक बात है जहाँ पे कुंभ राशि का दूसरा एक वीक पॉइंट नज़र आता है, वो है कि ये लोग अपने आप में ही बहुत उलझे हुए लोग होते हैं। बाहर से देखने वाले इंसान को हमेशा ये लगता है कि इंसान अपने भीतर या अपने अहंकार में, अपने ईगो में ही जी रहा है, इसको बाकी बची हुई दुनिया की फिक्र ही नहीं है। यहाँ तक कि इनके खुद के घर वाले, खुद के फैमिली मेम्बर्स, इनके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, इनके हस्बैंड या वाइफ, ये खुद ये बात कई दफ़ा नोटिस करते हैं कि बहुत सारी सिचुएशंस में ये लोग ऐसा रिएक्ट कर देते हैं या बहुत सारी कंडीशंस में ये लोग ऐसा ट्रीटमेंट दे देते हैं सामने वाले को लगने लगता है कि ये इंसान सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, इसको सिर्फ खुद के बारे में पड़ा हुआ है, बाकी किसी चीज़ की, बाकी किसी रिश्ते की इनको कोई परवाह नहीं है। थोड़ी सी निग्लिजेंस की वजह से इनको काफ़ी केयरलेस होने का इल्ज़ाम भी इनके ऊपर आ सकता है। आगे अगर हम लोग बात करें कौन सा नंबर कुंभ राशि के लिए लकी साबित हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं 4 और 8 नंबर जो है ये कुंभ राशि के लिए लकी साबित होता है। इसका कुछ लॉजिक न्यूमरोलॉजी से भी निकल के आता है। न्यूमरोलॉजी में 8 नंबर सैटर्न यानी शनि का कारक माना गया है। शनि का वो रिप्रेजेंटेशन है, शनि की रिप्रेजेंट को 8 नंबर सिंबलाइज करता है। उसी तरह 4 नंबर जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है न्यूमरोलॉजी में। तो 8 नंबर जो खुद शनि का है और 4 नंबर जो राहु का है। वैसे राहु और शनि ये मित्र ग्रह हैं, आपस में इनकी बहुत अच्छी संयोगता और बहुत अच्छी मैत्री बनती है, जिसके चलते 4 और 8 ये दोनों भी नंबर कुंभ राशि वालों के लिए काफ़ी लकी साबित हो सकती है। आप इसको अपने रूटीन लाइफ में ट्राई करके देखिएगा और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके आगे अगर हम लोग बात करें कौन सा जेमस्टोन, कौन सा प्राइमरी जेमस्टोन, कौन सा सब्सटीट्यूट और कौन सा क्रिस्टल या कौन सा ब्रेसलेट इनके लिए सूटेबल हो सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कुंभ राशि वालों के लिए शनि राशि स्वामी होने की वजह से नीलम यानी कि ब्लू सफ़ायर जो है ये इनका प्राइमरी जेमस्टोन बनता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बिना किसी ज्योतिष के कंसल्टेशन के आप डायरेक्टली नीलम या फिर कोई भी प्राइमरी जेमस्टोन पहनने की चेष्टा मत करिएगा। बहुत बार मैंने अपने अनुभव में देखा है, लोग अपने आप अपने मन से या बिना किसी से कंसल्ट किए कोई भी प्राइमरी जेमस्टोन धारण कर लेते हैं सोशल मीडिया पे दिखाए जाने वाले आधे अधूरे ज्ञान से, और उसके बाद उन लोगों को फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा पहुंचता है। कहने का मतलब है जो चीज़ हम लोग हमारे अच्छे के लिए करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हम पे बैकफायर कर जाती है। इसका बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि हर किसी की कुंडली अलग है। इसीलिए मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप हमेशा अपनी कुंडली, अपनी पत्रिका किसी अच्छे ज्योतिष से कंसल्ट करके आपके लिए कौन सी रेमेडी, कौन सा स्टोन सूटेबल है उसका डिसीजन लिया करिएगा। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा नीलम सबके लिए तो सूटेबल नहीं है, तो इसका अल्टरनेटिव जो कि एक लैपिस लजुली नाम का भी स्टोन आता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे लैपिस लजुली आपको रिंग के फॉर्म में भी बनाया जा सकता है, वो क्रिस्टल्स के भी फॉर्म में आता है, और लैपिस लजुली का आप ब्रेसलेट भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप शनि के प्रभाव के लिए ट्राई कर सकते हो। आगे अगर हम लोग बात करें कुंभ राशि के लिए कौन कौन से तरीके के प्रोफेशन, करियर और जॉब सूटेबल हो सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ जहाँ पे डीप नॉलेज और डीप रिसर्च रिलेटेड सब्जेक्ट्स है, जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी फील्ड्स है। इसके अलावा एजुकेशन, राइटिंग, टीचिंग, मेंटोरिंग, इन जैसी फील्ड्स भी शनि के प्रभाव की वजह से कुंभ राशि वालों को अच्छी सूट हो सकती है।